हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो चैनल का नाम है आलोक कुमार देवगर, ये मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग पूजा करने जा रहे हैं विद फैमिली के साथ। आपको सारा चीज़ शिवरात्रि के बारे में सारा चीज़ बताएंगे और सारा चीज़ समझाएंगे भी। शिवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और किस चीज़ के बारे में सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको सारा पता चलेगा और सारा चीज़ आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए और थोड़ा देखिए भी, ठीक है। बने रहिएगा, आपको सारा चीज़ दिखाते हैं हम लोग। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतो हरः शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हरि वल्लभा। अर्थात इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग हैं, चाहे वह छोटे हों या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती हैं। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विषपान दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा कोई इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं। परंतु आज हम शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाव, भगवान शिव के 2 रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ, कृपया हमें यह जानकारी देने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं, तथा अंग प्रत्यंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्यान्य दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि अनंत परब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी अर्थात माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संधारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये हरसरनम कुटिया का है, वहाँ का मंदिर का दृश्य है, जो कि ड्रोन कैमरा से शूट किए हुए हैं। आप लोगों को सारा चीज़ दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए मंदिर में अच्छी भीड़ है, सब कोई पूजा करने के लिए आए हुए हैं। देखिए और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए।
फिर चिंतामग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया। यह अग्नि स्तंभ करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तदंतर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की थाह लेने की चेष्टा की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर देखने के लिए गए तथा श्री विष्णु जी उस स्तंभ के निचली छोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का अंत तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तदंतर वे दोनों ब्रह्मदेव और श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घकाल तक रहने वाली वस्तुएं जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंबर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बुद्धिजीवी कदापि नहीं पा सकते थे, उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की इस तिथि को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे संतान, धन, वैभव से परिपूर्ण होकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्तगण सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाते हैं, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि तथा मिष्ठान अर्पित करते हैं और चंदन का लेपन लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, रोजगार एवं कारोबार में वृद्धि करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करके सफलता के द्वार खोल देते हैं। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है तथा इस रात को पूरी रात जागने की मान्यता क्यों है? देखिए, रोज होने वाली रातों को केवल रात कहते हैं, लेकिन इस खास रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रात को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। देखिए, हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन यानी महाशिवरात्रि को हमारे सौर मंडल और हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति कुछ विशेष होती है और सद्गुरु कहते हैं कि आमतौर पर हमारे पृथ्वी का जो सिस्टम है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस ग्रेविटी की वजह से सभी भौतिकी वस्तु या फिर सूक्ष्म तल पर होने वाली घटनाएं, उन सबको पृथ्वी की यह ग्रेविटी अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी नीचे की ओर खींचती है। जैसे आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं, उस वस्तु में आपके द्वारा लगाया गया फोर्स खत्म होने के बाद वह वस्तु वापस जमीन पर आकर गिरती है। ठीक उसी प्रकार से आपके विचार, आप जैसा सोचते हैं और उस सोचने के दौरान उसमें जो शक्ति प्रयोग करते हैं, उस शक्ति के खत्म होते ही आपके विचार भी वापस आप तक आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ नेगेटिव होने लगता है, यानी नेगेटिव विचार
नेगेटिव विचारों को ही आकर्षित करते हैं, वो स्वतः ही आपको वापस मिल जाते हैं। और इसीलिए एक स्लोगन बड़ा ही प्रचलित है, बी पॉजिटिव। मैं ये किसी का ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा हूं। तो शिव की इस रात को यानी महाशिवरात्रि को हमारे सौरमंडल और हमारे सूर्य की स्थिति कुछ अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर सभी भक्ति से पूजा करने के लिए यहाँ पर कुटिया में आए हुए हैं। सब कोई पूजा कर रहे हैं, बहुत कोई आराधना कर रहे हैं और सब कोई अपनी श्रद्धा भक्ति से पूरा आसना से बाबा की पूजा करने में मग्न है। इस विशेष रात को हमारे शरीर की ऊर्जा वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर चलती है। आमतौर पर उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, विपस्सना मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ध्यान के इस लंबे प्रयोग से, ध्यान की उस शक्ति से ऊर्जा को अपनी मर्जी से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिससे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और उसके बाद आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपके भीतर ज्ञान का उदय होता है। आमतौर पर आपके ब्रेन में जितने भी सेल्स होते हैं या कहें उसमें कई दरवाजे हैं, जो ज्यादातर मनुष्यों के अक्सर बंद रहते हैं, यानी वो कभी सक्रिय या कहें एक्टिव हो ही नहीं पाते। दिमाग के वो कुछ हिस्से पूरे जीवन बिना इस्तेमाल हुए ही ऐसे ही व्यर्थ हमारी मौत के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है, अपने सिस्टम को समझने लगता है और उसके बाद अपने भीतर सोई ऊर्जा को जगाकर ऊपर की ओर ले जाता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग के वो सोए हुए हिस्से जागृत हो जाते हैं। इसीलिए आमतौर पर एक ध्यान करने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य से दिमागी या कहें बुद्धि के स्तर पर ऊंचा होता है। तो इसीलिए योग में कहा गया है, शिवरात्रि की इस खास रात को जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, तो आपको बहुत कम समय में, केवल एक ही रात में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत फायदे होते हैं। मंदिर के ऊपर जो कलाकृति की गई है शिव जी की, जो बढ़िया से कलाकृति करके बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहे हैं। मैंने आप लोग देख सकते हैं कि दृश्य आप देख सकते हैं कौन सा है। जो समुद्र मंथन जो हुआ था वो ना है, उसका दृश्य दिया हुआ है। मैंने आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से बनाया गया है इसमें। साधारणतः आप जब ध्यान करते हैं तो कई दिनों या कई महीनों में ध्यान करने के बाद जो आपको फायदे होते हैं, उतने सभी फायदे आपको केवल इसे खास रात में, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, वो सभी फायदे केवल एक ही रात में हो जाते हैं। इसीलिए मान्यता है कि आपको शिवरात्रि पर सोना नहीं चाहिए। यह कोई धार्मिक विधि नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है। सदगुरु कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस रात को चांद पृथ्वी पर मौजूद पानी, या आपने देखा होगा समुद्र में, उस रात समुद्र ऊपर की ओर उफान मारता है। तो उस समय सौरमंडल की वह स्थिति, पृथ्वी के कुछ हिस्सों से चांद पूरा दिखाई देता है। तो वह चांद पृथ्वी के जल को या समुद्र को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इसीलिए समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और पानी की उतनी ही मात्रा हमारे शरीर में है। तो पूर्णिमा की इस खास रात को हमारे दिमागी तल पर भी काफी सारे बदलाव होते हैं। आपके भीतर जो भी गुण है, जो खास गुण है, उनकी विशेषता डबल हो जाती है। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि अगर आप पागल हैं तो पूर्णिमा की रात को आप थोड़े ज्यादा पागल हो जाएंगे, प्रेमी हैं तो अधिक प्रेमी हो जाएंगे, और अगर धार्मिक हैं तो और ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। देखिए, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो वह रात भी पूर्णिमा की रात थी, जिस रात वो ध्यान में बैठे और उनके शास्त्रार्थ का कमल खिल गया। उनके भीतर ज्ञान प्राप्ति की सच्ची प्यास थी, तो ज्ञान को प्राप्त करने की वह भूख उस पूर्णिमा की रात और ज्यादा बढ़ गई और सिद्धार्थ बन गए भगवान बुद्ध। देखिए, हमारे सौर मंडल की हर एक स्थिति, जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, प्लैनेट्स के, वो सब कुछ बिना वजह नहीं होते। उन सब का एक कारण होता है और हर एक छोटे से छोटे चेंजेस का
इस पृथ्वी पर या कहे पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु और मनुष्य पर, इन सब पर उसका असर पड़ता है। और जो ज्ञानी होते हैं उन सभी विशेष परिस्थितियों को जानते हैं। उन सभी परिस्थितियों के हिसाब से खास दिन और विशेष प्रकार की प्रथाओं को बनाया गया। जैसे कि हिंदू फेस्टिवल, इन सभी फेस्टिवल का एक साइंटिफिक रीजन होता है, लेकिन अफसोस आज वह सभी एंटरटेनमेंट की चीजें बनके रह गई हैं। तो भारत में हर एक चीज का एक लॉजिक हुआ करता था। एनीवे, अगर आप शिवरात्रि का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको भी पूरी रात जागना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अगर आप सीधे बैठ सकते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, तो आपको विशेष प्रकार से अपने भीतर ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करती हुई महसूस होगी और आप शिव की भक्ति करते हुए शिव की भक्ति में डूब जाओ, उनके ध्यान में डूब जाओ और फिर देखना शिव की कृपा आप पर हो ही जाएगी। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो देख रहे हैं आप, ये हरसरनम कुटिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर मंदिर भी है। मंदिर जाने का रास्ता इधर से ही है और यही संस्कृत कॉलेज भी है आपका। हरसरनम कुटिया के पास जो है ये संस्कृत कॉलेज भी है आपका। आप यहाँ पर संस्कृत में आप अध्ययन कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे से संस्कृत का पाठ कर सकते हैं। आगे अभी ये जो देख रहे हैं, यही मंदिर में बाराती ही यहाँ पर वापस आएंगे। मैंने चून पोखर काली राखा में जो झौसा गढ़ी से जो बाराती निकलेगा शिव बारात, वो इसी रास्ते से होते हुए आएंगे। आपको वो दिखा रहे हैं इसी मंदिर के पास। मैंने ये जो मंदिर देख रहे हैं यहीं पर आएंगे। आपको सारा जानकारी आपको दे रहे हैं हम और आप देखते जाइए, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये जो देख रहे हैं आगे जो रास्ता दिख रहा है इसी से होते हुए पास होगा बाराती हम लोगों का। शिव जी का जो बाराती जो निकलेगा वो यही रास्ता से होते हुए पास होगा और जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। आगे आप लोगों को दिखाते हैं, देखिएगा। आप लोगों को सारा चीज दिखा रहे हैं। ये रास्ता से आगे जाते हुए हम लोग माने बारात इधर से आते हुए आगे बड़ा बजरंगबली मंदिर है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बारात यही रास्ते से पार होगी और वापस माने भ्रमण करते हुए आप वापस फिर बारात मंदिर आएगी। आप लोगों को सारा मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए रास्ता मैं ज़्यादा दूर तक तो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा जो ड्रोन कैमरा है उसका बैटरी कम चार्ज है, इसलिए मैं मंदिर तक आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो सामने जो आप लोगों को मंदिर दिख रहा है ये बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जय श्री राम लिखा हुआ है। आपका ये बजरंगबली मंदिर, ये बड़ा बजरंगबली मंदिर हम लोग कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा मंदिर। और ये जो चौराहा देख रहे हैं, ये जो चौराहा है, इस चौराहे के पास मैंने इधर से बाराती पहले इधर से आएगा, जिस रास्ते से मैं अभी लेके आया हूँ। बाराती आएगा और आपका ये देखिए, पहले ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बजरंगबली बड़ा बजरंगबली जो मंदिर है यही है। प्रतिमा उसी का है, माने मूर्ति उसी का है। और मैं आप लोगों को अब मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो रास्ता है
ये रास्ता में बारात जाएगी इधर से, ठीक है। बारात इधर से जाएगी घूमते हुए, फिर वापस इस रास्ते से माई मंदिर जाएगी, ठीक है। और इधर से इस रास्ते से जो दिख रहा है, इस रास्ते से बारात होते हुए मंदिर को वापस आएगी, माने राइट साइड से जाएगी और सीधे से मंदिर वापस फिर चले जाएगी। और अभी फिर से मैं बजरंगबली का मूर्ति का आपको दिखा रहा हूँ। और मैं भी यहाँ पर अभी प्रणाम करने के लिए अंदर जाऊँगा। देखिए, प्रणाम करने के लिए मैं भी अंदर गया हूँ और प्रणाम उन्नाम करके मैं भी वापस आऊँगा अभी। तो यह थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।